आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि साइन n+1 इंटू एक्स साइन n+2 एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स कॉस n+2 इंटू एक्स और प्रूव करके क्या लाना है, कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा है जो लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, मतलब इसको प्रूफ करके हमको इतना दिखा देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 क्लास 11th। क्वेश्चन है कि साइन n+1 एक्स साइन n+2 एक्स प्लस कॉस n+1 एक्स कॉस n+2 एक्स बराबर क्या प्रूफ करना है, कॉस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इतना हमको क्या करना है, प्रूफ करके लाना है। अब आपको एक फार्मूला, जैसे कि देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, इस फार्मूला पे हम जा सकते हैं। इसको देखिए, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। अब ये फार्मूला होता क्या है, तो ये फार्मूला इक्वल टू हो जाता है हमारा कॉस ए माइनस बी, यानी ये जो लिखा गया है इसका, यानी साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। अब इसको जो है हम ए मानेंगे और इसको मानेंगे बी। ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, बी, और ये हो जाएगा ए, या साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। तो क्या फार्मूला है, कॉस, तो कॉस और ए, यानी कि ए कितना है n+1, ठीक है, इंटू एक्स माइनस बी क्या है n+2 इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, तो कॉस n को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा nx, ठीक है, प्लस 1 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x, माइनस n को x से तो nx और 2 को x से गुना हो जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत, प्लस में nx माइनस में nx कट गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारा, कॉस प्लस में x और ये सॉरी माइनस है, ये क्या है, ये माइनस है। ठीक है, ठीक है सॉरी, हाँ ये प्लस है, यहाँ देखिए माइनस से गुना होगा तो ये माइनस से गुना होकर ये क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, तो कॉस x माइनस 2x क्या आ जाएगा, माइनस x, और कॉस माइनस x आप लोग जानते हैं कि क्या होता है यहाँ, कॉस x। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स बराबर प्रूफ करना है माइनस √2 साइन एक्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर प्रूफ करना माइनस के √2 साइन एक्स, यही लाना है। यानी इसको सॉल्व करके हमको ये दिखाना है आपको। ठीक है, तो आइए अब देखिए यहाँ पे, तो कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए ये टोटल ए और ये माइनस कॉस बी, होता क्या है यहाँ देखिए, चूँकि कॉस ए ये जो पार्ट है हमारा ए है और ये बी है, तो कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू जो होता है -2 साइन ए
प्लस बी बटे 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटे 2, इसके इक्वल टू ये है। यानी कि ये प्रूफ ए जहाँ है ये इसको रखेंगे टोटल को, और बी जो जहाँ है यहाँ इसको रखेंगे। अब देखिए ये -2 है तो -2 साइन, ठीक है, और a प्लस बी यानी कि a क्या है 3π/4 प्लस x, ठीक है, अब प्लस 3π/4 b माइनस x, ये बंद हो गया। उसके बाद है साइन a माइनस बी यानी 3π/4 प्लस x माइनस 3π/4, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ये प्लस था और ये माइनस था जो कट चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे है -2 साइन, ठीक है, 3π 2 3π होगा, देखिए 3π और 3π 2 3π/4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बट्टे में हम 2 देना भूल गए, इसके दोनों में ये 2 और इसके भी नीचे क्या होगा 2 हो जाएगा, इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2। तो इसमें देखिए यहाँ जो है प्लस x और ये माइनस x यहाँ भी कट जाएगा। अब जो बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस और ये 3π/4, ठीक है, क्योंकि ये जो 2 है ये जब हम 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3π/4 और 3π/4 2 3π/2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये 2 माइनस 3π/4 बच गया यहाँ। और यहाँ देखिएगा साइन, ठीक है, x और x क्या बच गया 2x, साइन 2x, अब बट्टे क्या बच गया यहाँ 2, ये नीचे वाला 2, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो -2 साइन 3π/4 इंटू साइन और x यहाँ बच गया है, ठीक है, तो -2 साइन 3π को हम पाई के फॉर्म में इसको इन्वर्ट करेंगे, तो देखिए पाई माइनस π/4 कर देंगे, कोई दिक्कत, तो घट के 4π माइनस पाई मतलब 3π/4 आ जाएगा, और ये है साइन x, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो पाई माइनस थीटा यानी 2, ये आ जाएगा -2 साइन π/थीटा, तो पाई थीटा यहाँ क्या है π/4, तो यहाँ क्या आएगा π/4 इंटू क्या हो जाएगा ये साइन x, और π/4 यानी कि 45, तो -2 साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू साइन x, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा तो 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुने √2 गुने 1/√2, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंटू है साइन x, कट गया, तो यहाँ क्या बचा -√2 साइन x, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से दोबारा चला के आप देख सकते हैं, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 यानी 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x और साइन 10x में लाना है इसको, यानी इसको प्रूफ करके ये लाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x इंटू साइन 10x, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग जैसे जानते हैं कि ये फार्मूला है कि साइन स्क्वायर x, ये सब आपको याद रखना होगा, बराबर साइन स्क्वायर x क्या होता है तो 1 माइनस कॉस 2x/2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ स्क्वायर है वहाँ इसको रख देना है, ठीक है। तो अब देखिए साइन स्क्वायर x है, तो साइन स्क्वायर x के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो यहाँ देखिए स्क्वायर 6x को इसमें कन्वर्ट करना है, तो 1 माइनस कॉस 2x के जगह पर क्या हो जाएगा 6x माइनस, ठीक है,
साइन को क्या कन्वर्ट करना है, 1 माइनस कॉस 2 एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए तो बट्टे में क्या हो जाएगा 2, इसके बट्टे में भी 2, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए वो 2 और 2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, डायरेक्ट निकल गया ये। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या फार्मूला होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और साइन डी सी, ठीक है, बटे 2, यही फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस 2 कॉस सी, यानी कॉस सी के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा, ये 4 और 6 को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 दूनी 12x और यहाँ 4 दूनी 8x, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/2 2 साइन 8x और ये 6 दूनी क्या हो जाएगा प्लस 12 बटे में 2 और यहाँ क्या बच जाएगा साइन, ठीक है, DC, तो DC कितना हो जाएगा 12x और माइनस 8x, 4 दूनी 8, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो 1/2 इंटू यहाँ देखिए 2 निकल जाएगा, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा साइन 20x बटे 2 इंटू साइन घट के आएगा 4x बटे 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 दाही के 20 और 2 दूनी 4, यानी देखिए साइन 2x और ये साइन 10x और ये हमारा सॉल्व हो चुका है, यानी प्रूव हो चुका है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको 12 तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।